क्लास 11 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है ना। इसका ग्राफ खींचना है। इसमें चार चार इनइक्वलिटी दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको रफ में लिखेंगे x माइनस 2y इजिकल टू 3 है ना। अब इसमें कम से कम दो वैल्यू रखेंगे, x और y का 2 वैल्यू रखना है। तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ क्या लिखेंगे y, x और y है ना। चलिए तो x के जगह पर 0 रखेंगे, x के जगह पर 0 तो y कितना हो जाएगा -1.5 और y के जगह पर 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3 है ना। फिर इसमें रखेंगे x y का वैल्यू, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ y है ना। x के जगह पर 0 रखेंगे, x के जगह पर 0 तो y कितना हो जाएगा 3 और y के जगह पर 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 4 है ना। रफ में लिखेंगे 3x + 4y इक्वल टू 12। तो x इसमें 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 होगा और y 0 रखेंगे तो x कितना होगा, x हो जाएगा y 0 रखेंगे तो x 4 हो जाएगा। चलिए अब इसमें तीसरा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू 0। चलिए तो x 0 है तो x 0 ही रहेगा है ना। y कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं और यहाँ 1। अब है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 है तो इसमें y 1 ही रहेगा है ना, y 1 ही रहेगा, x कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए तो इसमें y 1 रहेगा 1 और x लिख देते हैं 0 और यहाँ क्या लिख देते हैं 1 है ना। चलिए अब ग्राफ खींचना है। यहाँ हाईएस्ट x 4 तक गया है और y 3 तक है ना। चलिए तो इसका ग्राफ खींचेंगे है ना, x डैश इधर 5 तक लिख दिए, 5 तक -2 और नीचे क्या हो जाएगा y डैश है ना -3 तक लिख दिए, यहाँ -3। चलिए अब पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला क्या है x 0 y -1.5, तो y -1.5 कहाँ होगा, y -1.5 1 और 2 के बीच में होगा, यहाँ होगा y -1.5 है ना और x 0, तो यहाँ लिखेंगे x 0 और y -1.5 है ना, y -1.5। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है x 3 y 0, तो x 3 y 0 लिखेंगे है ना। तो x 3 y 0 कहाँ होगा, x 3 y 0 यहाँ होगा x 3 y 0। ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मीट कर देंगे है ना। चलिए तो दोनों पॉइंट को मीट कर दिए। ये लाइन किसका है, ये है x - 2y = 3 का है ना। तो यहाँ लिख देंगे x - 2y = 3। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है x 0 y 3, तो x 0 y 3 कहाँ होगा, x 0 y 3 तो यहाँ होगा x 0 y 3 है ना, x 0 y 3। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है x 4 y 0 है ना, x 4 y 0, तो x 4 y 0 कहाँ होगा, यहाँ x 4 y 0, यहाँ लिखेंगे x 4 y 0 है ना, x 4 y 0। चलिए अब ये दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। चलिए तो दोनों पॉइंट को मीट कर दिए। ये लाइन किसका है 3x + 4y = 12 का है, तो यहाँ लिख देंगे 3x + 4y = 12 है ना, 3x + 4y = 12। अब तीसरा देखिए, तीसरा में x 0 y 0, तो x 0 y 0 कहाँ होगा, यहाँ x 0 y 0 ऑरिजिन पे होगा x 0 y 0 है ना। दूसरा पॉइंट इसका क्या है x 0 y 1, तो y 1 कहाँ है, यहाँ x 0 और y 1 है ना। ऐसे भी x अगर 0 रहेगा तो उसका ग्राफ y एक्सिस पे होगा है ना, तो ये y एक्सिस पे इसका ग्राफ होगा। ये y एक्सिस जो है किसका ग्राफ होगा, x = 0 का होगा, तो यहाँ लिख देते हैं x = 0। y एक्सिस जो है x = 0 का ग्राफ है ना। उसका तीसरा देखिए, अब y = 1 है
तो x0 y1, तो x0 y1 का होगा x0 y1। चलिए तो अगला पॉइंट है x0 y1, तो x0 y1 तो ये होगा x0 y1 ये। दूसरा है x1 y1 है ना, x1 y1 यानी 1 के सामने और ये 1 के सामने, यहाँ पे पॉइंट होगा इसका है ना, यहाँ पे पॉइंट होगा। यहाँ लिख देंगे x1 और y0 है ना, नहीं x1 और y1। अब ये दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगा है ना, जिसमें y का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहे 0 के अलावा, तो समझिए कि उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। वही रहता है x = 1 2 3, तो वह y एक्सिस के पैरेलल बनता। तो चलिए इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ से लाइन खींचेंगे है ना, ये दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे। चलिए तो ये दोनों पॉइंट को मीट कर दिया है ना, तो ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है। यह लाइन किसका ग्राफ है? यह लाइन जो है y = 1 का ग्राफ है ना, y = 1 का। तो यहाँ लिख देंगे y = 1 है ना। अब चारों लाइन को हम स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे, क्योंकि ये टोटल में इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन नहीं रहता तो डॉटेड लाइन से इसको मीट करते। चलिए अब ग्राफ देखना है कि किस साइड बनेगा इसका। तो चलिए ये लाइन लेते हैं 3, पहला क्या था x - 2y = 3। चलिए तो इसका ग्राफ देखेंगे, इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, तो इधर का कोई पॉइंट लेंगे है ना। चलिए तो अब देखेंगे कि इस लाइन का ग्राफ इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, तो इस लाइन के इधर का पॉइंट लेंगे है ना, इधर का पॉइंट हो जाएगा। देखिए तो इस लाइन के इधर का पॉइंट ये 0 0 भी आता है ना, तो चलिए 0 0 इसमें रखते हैं। x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 0 हो जाएगा। यहाँ छोटा का साइन है तो 0 छोटा है 3 से, तो ये ट्रू हो गया। 0 3 से छोटा होता है तो ट्रू हो गया। इसका मतलब इस लाइन का ग्राफ इस साइड बनेगा है ना, क्योंकि इस लाइन के इधर का पॉइंट रखने पे ट्रू आता है, तो इसका ग्राफ इस साइड बनेगा। और फॉल्स आता है तो इस साइड बनता है। अब इस लाइन का देखेंगे तो इस लाइन के इधर का पॉइंट देखिए, इधर का पॉइंट 0 0 आता है। तो चलिए इसमें 0 0 लिखेंगे है ना, x के जगह पर 0 y के जगह पर 0, तो 0 + 0 हो जाएगा। 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। यहाँ बड़ा का साइन है, 0 बड़ा है 12 से, तो 0 बड़ा है 12 से है ना, तो ये क्या है फॉल्स। ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब इस लाइन के इधर का पॉइंट रखने पे फॉल्स आता है ना। चलिए तो इस लाइन के इधर का पॉइंट रखने पे फॉल्स आता है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ इस साइड नहीं बनेगा, इस साइड बनेगा। इसका ग्राफ इस साइड बनेगा है ना। चलिए अब क्या होगा, ये लाइन x = 0, तो x = 0 का ग्राफ कौन सा है, ये लाइन y एक्सिस है ना। तो इधर का कोई पॉइंट लेते हैं, इस लाइन के इधर का पॉइंट, मान लीजिए -1 भी ले सकते हैं। x - 1 तो y क्या हो जाएगा 0, तो x यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ बड़ा का साइन है तो -1 बड़ा है 0 से, तो ये तो फॉल्स है। -1 0 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो फॉल्स है। तो इस लाइन के इधर का पॉइंट रखने पे फॉल्स आता है। इसका मतलब इसका ग्राफ इस साइड बनेगा है ना, इसका ग्राफ इस साइड बनेगा है ना। चलिए अब इस लाइन का देखेंगे ग्राफ इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, तो इस लाइन के इधर का पॉइंट, चलिए इसमें भी 0 0 आ जाता है, इधर का पॉइंट कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। चलिए 0 0 रखते हैं, तो 0 0 रखेंगे तो x0 y0, तो x0 y0, तो y0 रखेंगे तो 0 यहाँ >1, तो 0 बड़ा है 1 से, ये फॉल्स हो गया। ये क्या होगा फॉल्स, ये गलत हो गया, तो फॉल्स हो गया। तो इस लाइन के इधर का पॉइंट रखने पे क्या आता है फॉल्स, तो इसका मतलब इसका ग्राफ इस साइड नहीं बनेगा, इसका ग्राफ इस साइड बनेगा है ना, इसका ग्राफ इस साइड बनेगा है ना। चलिए अब इसका कॉमन पार्ट देखना है, तो देखिए ये x = 0, इसका ग्राफ इस साइड बन रहा है ना, है ना। और ये लाइन जो है इसका भी ग्राफ इसी साइड बन रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसका भी ग्राफ इस साइड बन रहा है, और ठीक है। और ये जो लाइन है ये वाला है ना, इसका भी ग्राफ इसी साइड बन रहा है ना। तो
ये पूरा कॉमन पार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये पूरा, तो इसको कलर कर देंगे, है ना। इसको अब कलर कर देना है कॉमन पार्ट को। ये पूरा कलर हो जाएगा। इसको अच्छा से कलर करना है ना। इस तरह ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट। ये पूरा कॉमन पार्ट हो जाएगा, है ना। इसको अच्छा से कलर कर देना है। तो ये कॉमन पार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में, है ना, देखिए 5 इनइक्वलिटी दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसमें 2 है ना। दोनों को एक साथ लिख दिया है, x ग्रेटर देन और इक्वल 0, y ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो टोटल 5 इनइक्वलिटी है, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। इसको लिख देंगे x ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना, y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसमें टोटल 5 है। तो चलिए इसको रफ में लिखेंगे, 4x + 3y = 60, है ना। इसमें 2 वैल्यू कम से कम रखेंगे x y का। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ y। तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। y के जगह पर 0 रखेंगे, y के जगह पर 0, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 15, x हो जाएगा 15, है ना। चलिए इसमें y = 2x है, y = 2x है ना, y = 2x। चलिए तो इसमें देखिए, इसमें बड़ा अंक आया है तो इसमें भी बड़ा अंक ही रख देते हैं ताकि ग्राफ बनाने में आसान पड़ेगा, है ना। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ y। चलिए x के जगह पर 10 रख देते हैं, 10। तो x 10 रखेंगे तो 10 दूना 20, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 20। चलिए तो x रखेंगे 10 तो y 20, x 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, y 10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ax = 3, x = 3 है ना। तो x तो 3 ही रहेगा, x क्या रहेगा, 3, x रहेगा 3। चलिए y में बड़ा अंक लिख देते हैं क्योंकि सब बड़ा अंक है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 5 और यहाँ 10। अब यहाँ x = 0, तो x तो 0 ही रहेगा, है ना। x 0 है तो इसका ग्राफ y एक्सिस पे बनेगा। वैसे भी ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा, x = 0 है, इसका मतलब इसका ग्राफ y एक्सिस पे आएगा। तो x y, तो x 0 ही रहेगा। चलिए इसमें बड़ा अंक लिख देते हैं 5 10, छोटा भी लिखे या बड़ा, y एक्सिस पे ही बनेगा इसका, है ना। और y = 0 है तो इसका ग्राफ x एक्सिस पे आएगा। तो चलिए y = 0 है ना। तो y 0 ही रहेगा, x लिख देते हैं यहाँ 5 और यहाँ 10। चलिए अब इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। चलिए अब ग्राफ खींचेंगे। चलिए तो इस तरह ग्राफ खींच दिए, है ना। इधर क्या लिखें, इधर लिखें 5 10 15 20 25, और इधर 5 10, है ना, इधर -5 -10, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे y डैश, है ना। चलिए तो पहला क्या था, x 0 y 20। तो x 0 y 20 कहाँ है, x 0 y 20, तो y 20 यहाँ है ना। x 0 y 20 यहाँ होगा, x 0 y 20, है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट है x 15 y 0। तो x 15 यहाँ होगा, x 15 y 0, x 15 y 0। दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मीट कर देंगे। चलिए तो दोनों पॉइंट को मीट कर दिए, है ना। ये लाइन किसका है, 4x + 3y = 60 का है। तो यहाँ लिख दिए 4x + 3y = 60, है ना। 4x + 3y = 60। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा क्या है, x 10 y 20, है ना। तो x 10 y 20, तो x 10 y 20 यहाँ होगा, x 10 y 20 माने 10 के 20 के सामने यहाँ होगा, 10 और 20 के सामने यहाँ होगा x 10 y 20। क्या उसके बाद देखिए, उसके बाद है x 5 y 10। तो x 5 y 10 कहाँ होगा,
देखिए x5 y10, 5 और ये 10 के सामने लगभग यहाँ होगा, है ना। यहाँ 5 10 लिख देंगे, x5y10, है ना। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ दोनों पॉइंट को मीट कर दिया, है ना। ये लाइन किसका था, y=2x का था, तो यहाँ लिख दिए y=2x, है ना। अब देखिए, अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, x3y5, तो x3y5, तो x3y5 देखिए, तो x3 तो लगभग यहाँ होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 होगा, y5 तो इसके सामने यहाँ हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x3y5, ठीक है। और देखिए दूसरा पॉइंट है x3y10, तो x3y10 का होगा, x3 तो इसी के सामने होगा, y10 यहाँ होगा, x3y10 क्या, x3y10, तो y10 हो जाएगा, इसी के सामने होगा x3y10, है ना, ये 3 के सामने, तो x3y10 यहाँ लिख देंगे 310, चलिए यहाँ 310 लिख देंगे, और ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मीट कर देंगे, है ना, दोनों पॉइंट को मीट कर देना है। चलिए तो ये दोनों पॉइंट को, इसको और इसको क्या कर दिए, मीट कर दिए, है ना। और ये है x=3 का ग्राफ, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं x=3, x= क्या लिख देंगे 3। चलिए अब अगला क्या है, x=0, तो x=0, y=5, x=0, चलिए तो x=0, y=5, तो y=5 कहाँ होगा, y=5 तो यही ना होगा, x=0, y=5 लिख देंगे क्या। और दूसरा है x=0, y=10, तो x=0, y=10 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, है ना। अब इसको मीट कर देंगे, तो मीट है y एक्सिस पर बनेगा, है ना। चलिए तो इसका x=0 का ग्राफ क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, y एक्सिस। चलिए अब है, तो यहाँ लिख देते हैं x=0, तो ये पता चलेगा कि ये x=0 का ग्राफ है ना। चलिए अब नेक्स्ट है y=0, ये लास्ट x5y0, तो इसका ग्राफ y=0 है, तो इसका ग्राफ x एक्सिस पे बनेगा, x5 है y0 है, तो x5y0 कहाँ होगा, यहाँ x5y0 यहाँ, x5y0 यहाँ लिख देंगे 50, है ना। और दूसरा देखिए, दूसरा है x10y0, तो x10y0 कहाँ होगा, यहाँ होगा x10y0, है ना, यानी इसका ग्राफ x एक्सिस पे होगा। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y=0 का, ठीक है। चलिए अब देखना है सबका ग्राफ किस साइड बनेगा, है ना। तो ग्राफ देखना है, तो पहला क्या था, पहला था 4x+3, पहला था 4x+3y=60, देखिए तो 4x+3y=60 ये है। तो इस लाइन के इधर का पॉइंट लेते हैं, इधर का पॉइंट 0 0 आ जाएगा, तो चलिए 0 0 लिखेंगे, x0 y0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 छोटा है 60 से, 0 छोटा है 60 से, तो ये तो सही है, ये ट्रू है ना। तो देखिए इस लाइन के इधर का पॉइंट रखने पे क्या आता है, सही आता है, तो इसका ग्राफ इस साइड बनेगा, इसका ग्राफ इस साइड बनेगा। चलिए अब ये लाइन देखेंगे, ये लाइन y=2x, तो इस लाइन के इधर का पॉइंट लेंगे, तो इधर का पॉइंट मान लीजिए -5 आ जाता है, x-5 y0, है ना। तो देखिए x-5 y0 रखिए, तो y हम 0 रखेंगे, x के जब -5 रखेंगे तो ये -10 हो जाएगा, है ना। और ये बड़ा का साइन है, तो 0 बड़ा है -10 से, ये भी क्या होगा, ट्रू, तो ये भी ट्रू होगा, है ना। तो इस लाइन के इधर का पॉइंट रखने पे ट्रू आता है, इसका मतलब ग्राफ इसका इस साइड बनेगा, तो इसका ग्राफ इस साइड बनेगा, है ना। चलिए अब देखिए, अब तीसरा लाइन है x=3, है ना। तो x=3 ये है, यही ना है, ये लाइन है x=3 का। तो इस लाइन के इधर का कोई भी पॉइंट लेते हैं, चलिए 0 आ जाएगा इसमें भी, तो चलिए 0 रखेंगे यहाँ, तो 0 बड़ा है 3 से, 0 बड़ा है 3 से, ये तो फॉल्स है, ये क्या होगा, फॉल्स। तो इस लाइन के इधर का पॉइंट रखने पे क्या आता है, फॉल्स, तो इसका ग्राफ इस साइड बनेगा, इसका ग्राफ इस साइड बनेगा, है ना। चलिए अब ये y एक्सिस x=0, तो x=0 का ग्राफ कौन है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के इधर का पॉइंट रखते हैं,
इधर का पॉइंट चलिए ये -5 आ जाता है ना। तो -5 यहाँ रखेंगे, एक्स के जब पर -5, तो -5 बड़ा है 0 से, ये तो फॉल्स है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। तो वाई एक्सिस का ग्राफ इस साइड बनेगा, इधर का पॉइंट रखे तो 0 आया, इसका मतलब इसका ग्राफ इस साइड बनेगा, है ना, इस साइड। चलिए उसका देखिए दूसरा है y इजकल टू 0, माने इसका ग्राफ कहाँ है, y इजकल टू 0, इसका ग्राफ कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे है y इजकल टू 0, ये अब ये एक्स एक्सिस का ग्राफ इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा। तो इधर का पॉइंट रखते हैं, चलिए इधर का पॉइंट ये आ जाएगा -5, है ना, -1 -2 कुछ भी आ सकता है, -5 रखते हैं। तो चलिए यहाँ तो y -5 रखेंगे, y -5 रखेंगे तो -5 बड़ा है 0 से, तो ये तो फॉल्स है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो चलिए इधर का पॉइंट रखने पे क्या आता है, फॉल्स, तो इसका मतलब इसका भी ग्राफ इस साइड बनेगा, है ना, इधर नहीं बनेगा, इस साइड बनेगा। सब का ग्राफ स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे, स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि टोटल में इक्वल का साइन दिया गया है, इक्वल का साइन नहीं रहता तो डॉटेड लाइन से मैच करते। चलिए अब इसका कॉमन पार्ट देखना है ना, अब इसका कॉमन पार्ट देखेंगे। चलिए तो इसका कॉमन पार्ट ये होगा, है ना, इसका कॉमन पार्ट ये होगा पूरा, ये इतना होगा इसका कॉमन पार्ट। तो इसको क्या कर देना है, इसको कलर कर देना है ना, ये इसका कॉमन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रफ में समझ सकते हैं, देखिए चलिए तो इसको ये कैसे कॉमन पार्ट होगा, इसको हम रफ में करके समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस का लाइन है, मान लीजिए एक छोटा सा हम बनाते हैं यहाँ, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसका ग्राफ इस साइड जा रहा है, तो इसका ग्राफ इस साइड जाएगा, है ना। और एक देखिए ये है, ये लाइन है वाई एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का लाइन है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस का लाइन हो गया, इसका ग्राफ इस साइड जा रहा है ना, इसका इस साइड जा रहा है। उसके बाद तो इस साइड जा रहा है, तो ये देखिए पूरा कलर हो जाएगा, है ना, और ये इस साइड जा रहा है तो ये पूरा कलर हो जाएगा। देखिए इसमें कॉमन पार्ट इतना रहा, ये दोनों में कॉमन पार्ट ये हो गया, हुआ ना, नहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कॉमन पार्ट ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बीच से एक लाइन गया है, यहाँ गया है लाइन, क्या, ये तो एक्स एक्सिस, देखिए ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक वाई एक्सिस से बगल से लाइन गया है। चलिए एक वाई एक्सिस से बगल से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बगल से लाइन ड्रॉ करते हैं क्या। अब देखिए तो बगल से लाइन जो ड्रॉ की है, इसका ग्राफ इस साइड गया, देखिए इसका ग्राफ इस साइड जा रहा है ना, तो इसका ग्राफ इस साइड जाएगा, इससे जाएगा तो ये भी पूरा कलर होगा, है ना। तो ये तीनों में कॉमन पार्ट ये आ जाएगा, ये तीनों में कॉमन पार्ट ये आ जाएगा। चौथा लाइन देखेंगे, देखिए चौथा लाइन क्या है, चौथा लाइन एक ये है ना, एक ये है जो इसको काटते हुए आया है ना। तो एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। अब देखिए अब एक ये लाइन है इस तरह है ना, तो चलिए एक लाइन ये इस तरह ड्रॉ कर दी, तो इसका ग्राफ इस साइड जाएगा पूरा, है ना, इस साइड जाएगा। अब एक और लास्ट लाइन है, ये वाला एक लास्ट लाइन है, इसको खींचना है ना। अब देखिए उसके बाद ये लाइन जो है, ये लाइन है ना, तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे क्या, तो इस तरह, तो इसका ग्राफ इस साइड जाएगा, है ना। तो ये पूरा कॉमन पार्ट हो जाएगा इतना, ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट, है ना। या सीधा समझिए कि देखिए ये पूरा इस तरह कलर होगा, और यू एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का ये कलर होगा, है ना। तो फिर इसका इधर कलर होगा, फिर इस लाइन का इधर कलर होगा, और इस लाइन का इधर कलर होगा, तो कॉमन पार्ट ये हो जाएगा, है ना। टोटल में कॉमन पार्ट ये होगा।